12 जनवरी से 18 जनवरी तक का ये सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए किस तरह से विशेष होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में आपकी राशि के स्वामी के राशि परिवर्तन के साथ 3 ग्रहों का और राशि परिवर्तन होना है, जिससे कई तरह के योगों का निर्माण होगा। मकर संक्रांति का पर्व भी होगा और इनका प्रभाव, इसके बारे में जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, जैसे ही ये 11 जनवरी को सप्ताह की शुरुआत होगी तो सबसे पहले शुक्रदेव राशि बदलेंगे। 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जिससे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 16 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन भी मकर राशि में होगा, लेकिन ये मंगल के लिए उनकी उच्च की राशि होगी, तो मंगल बड़ी अच्छी अवस्था में होंगे, बाकी ग्रहों के साथ भी बैठेंगे। और 17 को बुध भी यहीं आ जाएंगे। तो इस तरह से पहले त्रिग्रही योग बनेगा, उसके बाद चतुर्ग्रही योग का निर्माण इस सप्ताह के अंत तक हो जाएगा। और इनसे जो योग बनेंगे वो एक तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा और चतुर्ग्रही योग भी बनने वाला है। अब इन सभी योगों की वजह से कैसी दिनचर्या आपकी रहेगी, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय एक उन्नति का समय कहा जा सकता है, उपलब्धियों से भरपूर समय कहा जा सकता है, क्योंकि ये आपकी पदोन्नति को बढ़ाने वाला है, आपकी इनकम को बढ़ाने वाला है, आपकी आय में वृद्धि करेगा, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा बढ़ने के बहुत अच्छे योग इस सप्ताह में बनेंगे। धन और सम्मान, जब दोनों क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे तो सप्ताह बेहद खास हो जाएगा। और जो भूमि भवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वाहन से जुड़ी हुई चीजें भी, इनसे जुड़ी जो योजनाएं आप बना रहे हैं वो आपकी पूरी होंगी। नहीं बना रहे हैं तो इस सप्ताह में आप योजनाएं बनाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आपको कोई प्रॉपर्टी में करना हो, वाहन खरीदारी करनी हो, तो इसके बारे में भी आप सोचना विचारना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो दौर है ना, ये जो समय है, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का है, ये आपको निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है। जिन कार्यों से आपको पहचान, आपको सराहना, आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है, उनमें पूरे मन से भी आप जुड़ पाएंगे। संकोच नहीं करेंगे, मन में किसी चीज का डर नहीं होगा और ऐसी चीजों को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देंगे। तो ये समय खुद को आगे लेकर चलने का और अवसरों का भरपूर लाभ प्राप्त करने का, उनका उपयोग करने का है। जितनी अधिक मेहनत और सकारात्मक सोच रखेंगे, उतना ही बेहतर और प्रभावशाली परिणाम आपको प्राप्त हो पाएंगे। अब आपकी राशि में कौन मौजूद है? आपकी राशि में है केतु विराजमान है, और केतु की उपस्थिति यहाँ, और 7वें घर में देखिए राहु बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बेहद उत्तम और काफी बेहतरीन स्वास्थ्य की कामना आप बिल्कुल कर सकते हैं। लोगों से घुलना मिलना आपको पसंद होगा, लोगों से मिलकर अच्छा लगेगा, व्यर्थ की चिंता से दूरी बनाकर रखेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है, मेंटली तौर पर भी आप अच्छे रहेंगे। और अचानक से इस सप्ताह में धन की प्राप्ति का योग भी बनेगा। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में क्या है, आपके तीसरे घर के स्वामी मकर राशि यानी आपके जो छठा भाव है वहां प्रवेश करेंगे। अब तीसरे का स्वामी छठे घर में गया है, एक तो ट्रैवल आपके लिए कराएगा, एक नौकरी में आपका ट्रैवल तो रहेगा, लेकिन साथ में आपको अच्छे रिजल्ट भी दिलाने का काम करेगा। अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग भी बनाएगा, जिससे आप ये सोचने लगे कि आखिर ये चीजें हुई कैसे। ऐसी चीजें भी रह सकती हैं। यहाँ निवेश भी करेंगे, लेकिन खर्चे भी होंगे। अब खर्चे कुछ अपनी ही इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आपके होने वाले हैं। कोई भी आर्थिक तौर पर कोई सौदा आप करते हैं, कोई मोल भाव करते हैं, तो किसी बड़े को साथ लेकर जरूर करें, किसी बड़े की सलाह मशवरा जरूर कर लें। इसके अलावा एक और भी चीज होने वाली है इस सप्ताह में, आपके परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, घर परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, इस तरह की चीजें इस सप्ताह में आपके लिए हो सकती हैं, जिससे आपके घर परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखेगा। बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक आपका परिवार का माहौल रहेगा। सभी घर के सदस्य प्रसन्न रहेंगे और आपको कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त हो पाएंगे।
ये समय आपकी की गई मेहनत के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का है। खास तौर से मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी तो ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा विशेष है। जितना अधिक ध्यान आप अपने स्वास्थ्य पर देंगे उतना अधिक रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। जो भी रुकावटें आपके जीवन में चल रही थीं, जिस तरह की भी थी, उन रुकावटों को आप दूर कर पाएंगे, जिससे आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। तो ये जो सप्ताह है इसमें आप विशेष रूप से अपने ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं ना, तो वरदान से कम नहीं होगा। ये बहुत ही शुभ ये समय रहेगा। अगर आप पिछले काफी समय से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे तो ये वो समय है जब उस मेहनत का मीठा फल चखने का वक्त आपके लिए है। आपको कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि या कोई ऐसी सफलता हासिल हो सकती है जिसकी काफी लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। रिश्तों के मामले में भी रिश्ते मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी, एक दूसरे की देखभाल आप अच्छे से कर पाएंगे, किसी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और अपने लिए भी आप ज़रूर वक्त निकालेंगे। अपने लिए भी आपके पास वक्त होगा कि तरोताज़ा रहें, अपने लिए वक्त निकालें, घर परिवार की ज़रूरतों का भी ख्याल रखें। तो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, उपलब्धि देने वाला कहा जा सकता है। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनको कार्यक्षेत्र में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। मित्रों की तरफ से भी सुख प्राप्ति होगी, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और देखिए कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर होंगी, जैसे लंबे समय से कोई योजना बना रहे थे और वो पूरी नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, तो वो पूरी होगी। उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आपकी मनोकामना पूर्ति का भी समय है। आपकी माता पिता का विशेष सहयोग रहेगा, आपके माता पिता का समर्थन भी आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स की मैंने अभी बात की, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता है, कोई परीक्षा है, तो वहां भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। मैंने कहा अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा सप्ताह है ये आपके लिए। आपके आसपास के लोगों के साथ खुशियां मनाने का ये सप्ताह है। और आपकी राशि के स्वामी जो 14 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे, जिससे मकर संक्रांति का पर्व रहेगा, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। गुड़ का दान, तिल का दान, गर्म कपड़ों का दान, इन चीजों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया जो दान है ना वो बहुत अधिक होता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए इन कार्यों को जरूर करें। 17 तारीख को जब मंगल का राशि परिवर्तन मकर राशि आपके छठे भाव में होगा तो शत्रु हंता योग बनाएगा और ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा। कई ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो वाकई में आपके करियर को एक नया रूप दे सकती हैं। तो बहुत उत्तम सप्ताह है। सप्ताह का अच्छा सा इस्तेमाल करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।